ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई मेरे दोस्त जितने भी हैं मध्य प्रदेश से जीएनएम एएनएम या बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, और उसका कॉलेज फर्जी निकल गया था। ठीक है, जिसे मान्यता प्राप्त मतलब को हाई कोर्ट ने हटा दिया था उस कॉलेज का मान्यता प्राप्त। तो उन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, ये नाइंसाफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आधे लोगों का एग्जाम हुआ था और 30-35 ऐसे कॉलेज हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ था। उसके बारे में कोर्ट ने आगे बताया था कि 9 मई को या 10 मई को उसके बारे में अपडेट आएगा कि एग्जाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरा मतलब सच्चाई बता देने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा तो कब होगा। ठीक है, देखिए ये बहुत दुख भली बातें हैं, क्योंकि आपका एडमिशन कराए होंगे 22-23 सेशन में है, तो आपका 2 से 3 साल बर्बाद हो चुका है पीछे। ठीक है, और पैसा भी काफी नुकसान हो गया है, क्योंकि इसमें इंसान टूट जाता है। सही बताऊं तो मैं आपको, कोई भी इंसान होगा वो बिल्कुल टूट जाता है। उसके बाद उसका कॉलेज धोखा दे देता है, उसके बाद कोर्ट का आदेश, एमपी एनआरसी, सब बच्चों को मतलब नुकसान, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। ठीक है, देखिए 9 29 अप्रैल को तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया था। जिन जिन कॉलेज का मान्यता प्राप्त था उन सभी बच्चों का 29 अप्रैल को एग्जाम हो गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब जो बच्चा, जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि उसके सुनवाई में 10 मई को मतलब कोर्ट का आदेश आएगा कि कब एग्जाम लिया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि उसके पहले जो कॉलेज का, जिन कॉलेज मतलब जो जो कॉलेज का मान्यता हटा दिया गया है, उन कॉलेज का फिर से जांच होगा, और जांच में सही पाया जाता है तो उसके बाद आगे एग्जाम के बारे में सोचा जाएगा कि ठीक है। ये नहीं बोला था कि आपको 1 महीना बाद एग्जाम ले लिया जाएगा जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ था। अगर उसको एग्जाम लेना ही रहता तो सभी बच्चों को एक साथ एग्जाम लेता। ठीक है, किसी को एग्जाम से मतलब नहीं, अथी नहीं करता, किसी का एग्जाम लिया किसी का एग्जाम नहीं लिया। अब दुख उन बच्चों को हो रहा है जो मतलब एग्जाम से छूट गया, जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसे बहुत दुख हो रहा है, उसके माता पिता भी बहुत दुखी हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपका अभी एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है, और एमपी या एनआरसी मध्य प्रदेश में तो आप देखते होंगे कि कितना लेट सुनवाई, कोई काम ढंग से नहीं होता है। ठीक है, कोई एग्जाम सही टाइम पर रिजल्ट भी नहीं आता है, या सही समय पर एग्जाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो आपका मार्कशीट नहीं आता है, हमेशा दिक्कत चलता रहता है। ठीक है, तो आप अभी तक उस कॉलेज में है जिस कॉलेज में है, आपका मान्यता हटा दिया गया है एमपी एनआरसी द्वारा। ठीक है, तो आप उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन ले लीजिएगा, तो मेरे हिसाब से आपके लिए लाइफ, आगे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अगर आपने पैसा उस कॉलेज में पेड कर चुके हैं तो अपने कॉलेज को बोलिए हमको दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करा देने के लिए। ठीक है, अगर नहीं ट्रांसफर करा रहा है या कॉलेज कुछ धोखा कर रहा है, जो आपका पैसा दिए हुए हैं कॉलेज को, वो कॉलेज आपको पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉलेज आपको पैसा जितना दिए होंगे फीस वो वापस कर देगा, नहीं तो किसी अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन करा देगा। ठीक है, कोर्ट ने भी यही कहा था कि जिन बच्चों का उस कॉलेज में है एडमिशन, जिस कॉलेज में मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि जिस कॉलेज का मान्यता रद्द कर दिया गया है, उन सभी बच्चों को उस कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा जिस कॉलेज में मान्यता प्राप्त है। लेकिन ये बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। जो बोलता है वो तुरंत नहीं करता है मध्य प्रदेश। तो अपने आप खुद से आप करिएगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। क्या कीजिएगा, आप जिस कॉलेज में आपका आपका मान्यता प्राप्त नहीं है, उस कॉलेज को मान्यता रद्द कर दिया है, तो उस कॉलेज में आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा के दूसरे कॉलेज में आप एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, उससे आपका मतलब सब चीज ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम भी सही समय पर होगा, सब चीज। अभी अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं, आप उसी कॉलेज के भरोसे रह जाते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि 1 से 2 साल मतलब बहुत आपका समय, 1 साल, ये इतना दिन तो 3 साल बर्बाद हो चुका है, लेकिन आने वाला 1 साल और भी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद भी कोर्ट का फैसला होगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा। कॉलेज आपका अगर फर्जी है, बिल्कुल भी फर्जी है, आप दलाल थ्रू एडमिशन कराए हैं या किसी थ्रू, तो आपका हो सके तो एग्जाम भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाइए।
अगर अगर आप अपने कॉलेज से बात कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको आगे की पढ़ाई करना है, तो अपने कॉलेज से बात कीजिए कि हमको दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दो भाई, नहीं तो हमारा पैसा जो फीस दिया था वो हमको वापस कर दो। ठीक है, अगर आपका फीस वापस नहीं करता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो तभी आपको देगा, बिना आप शिकायत नहीं कीजिएगा तो कॉलेज वाले नहीं सुनता है जल्दी। ठीक है, तो आप कंप्लेन कीजिए, अपने कॉलेज पे कार्रवाई कीजिए, तभी कुछ होगा। ठीक है, हुआ अब रहा जो एग्जाम का डेट, आपका एग्जाम कब होगा, इसके बारे में अभी तक एमपी एनआरसी कोई डेट या कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है जिसमें बताया गया होगा कि आपका एग्जाम होगा या नहीं। कॉलेज ने, एमपी एनआरसी ने इस बात मुद्दे को ही हटा दिया है, मतलब कुछ जानकारी नहीं दे रहा है, नहीं अपडेट दे रहा है कि जो बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उसके बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाए। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ ही कोई भी अपडेट नहीं आया है, आपका एग्जाम होगा या नहीं। ठीक है, तो कोई अपडेट आपका नहीं आया है कि आपका एग्जाम 10 दिन में होने वाला है या 15 दिन में होने वाला है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन, नहीं तो आप दूसरे चीज का पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक चीज पे आश्रित मत रहिए, यही आप जीएनएम कुछ भी कर रहे हैं नर्सिंग, तो आपका कॉलेज का मान्यता खत्म हो गया है। आप सोचते हैं कि हमारे कॉलेज का फिर से मान्यता हो जाएगा तो हमारा एग्जाम होगा, तो आप इस पर सिर्फ निर्भर नहीं रहिए, आप दूसरे कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कीजिए, नहीं तो आप दूसरे कॉलेज में जाके एडमिशन करा लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हो सकता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कोर्ट एमपीएनआरसी के कहाँ शिकायत किया जाता है वो भी लिंक दे दूंगा वेबसाइट पे, जहाँ पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं। अभी तक आपका कोई अपडेट नहीं आया है कि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उन बच्चों को एग्जाम को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, और ना ही उन कॉलेज के बारे में कोई अपडेट आया है जिन कॉलेज को फर्जी निकाल हटा दिया गया था, डिग्री हटा दिया गया था, उन कॉलेज के बारे में किसी का एग्जाम को लेकर कुछ भी नोटिस या अपडेट अभी तक नहीं आया है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो भी नहीं बनाता था, कोई अपडेट आएगा तभी मैं आपको जानकारी दूंगा। काफी सारे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम नहीं हुआ है, हमारा भविष्य खराब हो गया। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं।